Good morning, students. Welcome to online classes by Vandana Rawal on YouTube channel. 10 वर्षों से 100% रिजल्ट के साथ इंग्लिश क्लासेस बाय वंदना रावल यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लास 10th एंड 12th आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबीएससी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी बुक 1 रेनबो क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी बुक फर्स्ट लेसन फॉर लॉस्ट स्प्रिंग पेज 24 से सेकेंड पैराग्राफ से। सविता अ यंग गर्ल इन ड्रेप पिंक ड्रेस। सविता एक यंग गर्ल थी पिंक ड्रेस में। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, जो एक एजेड महिला महिला के साथ बैठी थी। स्कोल्डिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और पीसेस ऑफ ग्लास के साथ काम कर रही थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ मशीन की तरह काम कर रहे हों। लाइक अ टोंग्स ऑफ मशीन। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ बेंगल्स, कि वो बेंगल्स की सेंसिटिविटी जानती हो। इट शी हेल्प्स मेक, जिसमें वो मदद कर रही है बनाने में। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग, कि ये चूड़ियाँ सिम्बोलाइज करती हैं महिलाओं के सुहाग के लिए। ऑस्पिशियसनेस इज मैरिज, और ये शादियों में पवित्र मानी जाती है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद रेड वेल, जब उसके सर पे लाल दुपट्टा होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, और उसकी हाथों पे लाल मेहंदी होगी। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और कलाइयों में लाल चूड़ियाँ होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, ये ऐसा तब होगा जब वो दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, जो कि उसके सारे बूढ़ी महिलाएं। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, वो कई सालों पहले ऐसे दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसकी कलाइयों में चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आँखों में लाइट नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, वो कहती है कि एक वक्त था जब शेर भर खाना भी नहीं खाया था। इन अ वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, उसके आनंद हुए। शी हैज़ नाउ एन्जॉयड इवन अ फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, कि जीवन में कभी उसने एक फुल मील नहीं खाया दोनों टाइम पेट भर के। वाट शी हैज़ रिप्ड, कि उसने क्या पाया। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन, उसके हस्बैंड एक बूढ़े थे। विथ फ्लोइंग बियर्ड, जो जिनके बड़ी सी दाढ़ी थी। सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज़ मेकिंग अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, कि मैंने सिर्फ ये घर बनाया है फैमिली के लिए रहने के लिए। हियरिंग हिम, उन्हें सुनकर। वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड, जैसे बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, उन्होंने वो अचीव कर लिया है। इन देयर लाइफ टाइम ही हैज़ रूफ ओवर हिज हेड, उनके सिर पे छत थी। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, कि जो उनके पास पैसा नहीं है इसके लिए क्या रोना। एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, उनका चूड़ी बनाने का बिजनेस है। नॉट इवन इनफ टू ईट, जिसमें खाना तो नहीं मिलता पेट भर। रिंग्स इन एवरी होम, जो क्योंकि यहाँ हर घर में चूड़ियाँ बनाई जाती है। द यंग मैन इको द लेमेंट फॉर एल्डर्स, और जो जवान व्यक्ति हैं वो बूढ़ों के लिए दुख उनको कोसते हैं। लिटिल एज मूव्ड टाइम, थोड़ा ही समय गुजरा है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ईयर्स ऑफ माइंड नम्बलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, कि उनकी जो इनिशिएटिव थी या वो कुछ कर सकते हैं वो कुछ नहीं कर पाए। उन्हें बचपन से ही चूड़ियाँ बनाने में लगा दिया और उनकी सब एबिलिटी वहीं तक संकीर्ण होकर रह गई। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, कि आप लोग कोऑपरेटिव सब मिलके एक साथ काम क्यों नहीं करते। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ मैन, मैंने एक आदमियों के ग्रुप से पूछा। हु हैव फॉलन इनटू विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोर फादर, जो कि अपने फादर या फोर फादर्स का ही धंधा आगे बढ़ा रहे थे। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाएं,
वी आर द वन हु विल होल्ड अप बाय द पुलिस, तो हम पुलिस के द्वारा पकड़े जाएंगे। बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल, और हमें जेल ले जाया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गलत करने के लिए। दे से देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, क्योंकि उनके पास कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सीइंग देम सी थिंग डिफरेंटली, कि जो उनके बीच में कुछ डिफरेंट तरीके से सोच के देख सके, ऐसा लीडर नहीं है। देयर फादर्स आर ट्राइड एज दे आर, उनके पिताजी ने जो किया वही वो ट्राई कर रहे हैं। दे टॉक एंडलेसली इन स्पाइरल लव दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड इनजस्टिस, कि वो इसी अन्याय को सहने के लिए शायद और इस गरीबी को सहने के लिए पैदा हुए हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, उनको सुनकर मुझे ऐसा लगा कि दो अलग अलग संसार हैं। वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार का, कोट इन वेब पॉवर्टी, जो कि एक गरीब का बोझ, बर्डनड बाय स्टिग्मा कास्ट, जो कि उनके जाति, जो चूड़ियों वाली जाति में पैदा हुए हैं। विच दे आर बोर्न, जहाँ उन्होंने जन्म लिया है वही काम कर रहे हैं। द अदर इज विशियस सर्कल ऑफ शुक्रास साहूकार, और दूसरा सर्कल साहूकार का है, मिडिल मैन का है, पुलिस मैन का है। द कीपर्स ऑफ लॉ, जो कि अपने आप को कानून के रक्षक मानते हैं। द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही पुलिसमैन, टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड वेजेस टू द चाइल्ड दैट कैन नॉट पुट डाउन, उन्होंने बच्चों पे वो भार डाल रखा है जो नीचे नहीं उतार सकते। बिफोर इट इज ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स एज नेचुरली, वो इस चीज़ को नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते एज एज फादर, जैसे उनके पिताजी ने किया था वही काम वो कर रहे हैं। डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, इनसे हट के कुछ करना उनके लिए एक साहस की बात होगी। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और उनके जो बढ़ रहे हैं वो उम्र में, उनमें डेयर नहीं है नया काम शुरू करने का। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश इन मुकेश, जब मैंने ये मुकेश के अंदर देखा, आई एम चीर्ड, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, वो वही काम नहीं कर रहा था। ही रिप्रेजेंट ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, कि वो गैरेज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज से उसके घर का रास्ता बहुत लंबा है। आई विल वॉक, तो मैं पैदल चलूँगा। ही इंसिस्ट, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम्हारा प्लेन उड़ाने का भी सपना है। ही सडनली साइलेंट, नो, और वो चुप हो गया, उसने मना कर दिया। ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ देखते हुए उसने कहा। इन इज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्ब्रेसमेंट, ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात पे शर्म आ गई। दैट ही हैज़ नॉट यट टर्न इनटू रिग्रेट, कि अभी भी वो दुखी है। ही इज़ कंटेंट ऑफ ड्रीम, कि उसका सपना इतना सा संतुष्ट है, ऑफ कार्ड तक ही सीमित था। दैट इज़ हर्लिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ओन टाउन, वो अपने गांव की गलियों में देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कि कुछ एरोप्लेन्स फिरोजाबाद के ऊपर उड़ते हैं। अनीस जंग इज़ रिनाउंड इंडियन स्कॉलर, पोएट, जर्नलिस्ट, एडिटर, मेजर न्यूज़पेपर। इन लॉस्ट स्प्रिंग अनीस जंग डिपेक्ट्स मिजरेबल डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ फैमिली, इसमें लॉस्ट स्प्रिंग में वो गरीब, मिजरेबल और बहुत दयनीय स्थिति, उनकी डिप्राइवेशन ऑफ फेशियस एक्सप्लोनेशन, उनके शोषण की, गरीबी की, लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी की। शी फोकस ऑन चिल्ड्रन हु आर डूइंग मैनुअल एंड हैजार्डस टास्क ऑफ सप्लीमेंट इनकम टू देयर फैमिलीज, और बच्चों की स्थिति की जो थोड़े से पैसे कमाने के लिए ही स्कूल नहीं जाते और घर को सपोर्ट करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ देम स्कम टू वेरियस डिजीज़ बिफोर अटेनिंग देयर रूल, और बहुत सारे तो कुछ बीमारियों के शिकार हो जाते हैं वो अपने युवा अवस्था पाने के पूर्व ही। इसी के साथ हमारा लेसन यही समाप्त होता है। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल ने थैंक्स।